नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शन बायर आखिरकार लॉस में क्यों है। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आखिर ऐसा रीज़न क्या है कि आप लोग अभी लॉस के अंदर चल रहे हो। दोस्तों आपने अगर कोई ऑप्शंस के अंदर ट्रेड लिया है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका अभी मार्केट में लॉस हुआ है। और दोस्तों ऐसा रीज़न क्या है कि मार्केट के अंदर 90% दोस्तों आप अकेले नहीं हो, इस मार्केट के अंदर 90% ऑप्शन बायर लॉस में ही है। यानी दोस्तों डाटा ये कहता है कि 90% ऑप्शन बायर लॉस के अंदर चल रहे हैं। और दोस्तों रिटेल ट्रेडर इसमें से अधिकतर लॉस में। दोस्तों रिटेल ट्रेडर का मतलब होता है आप और हम जैसे छोटे-मोटे ट्रेडर जिनके पास मान लीजिए 10,000 से कैपिटल है, 20,000 से 50,000 से 1 लाख तक भी दोस्तों रिटेल ट्रेडर ही ट्रेड करते हैं। क्योंकि दोस्तों जिनके पास बड़ा कैपिटल है, जो मार्केट को हिलाने की ताकत रखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों जो आम आदमी जो दिन में अगर कुछ काम करता है, ऑफिस जाता है, शाम को आता है और जिससे मतलब कोई भी रिटेल ट्रेडर जो कि दिन में काम करता है और अगर कुछ फ्री टाइम के अंदर कोई ट्रेडिंग करता है, ऑप्शन में करता हो, चाहे इंट्राडे में करता हो, चाहे किसी में भी करता हो, तो जो रिटेल ट्रेडर जो होते हैं ऑप्शन के अंदर एंट्री लेते हैं और ऑप्शन के अंदर एंट्री लेते ही उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि उनकी स्क्रीन के ऊपर कभी ग्रीन इसका मतलब ग्रीन डिजिट दिखते ही नहीं है, एनी टाइम उनको लॉस ही नजर आता है। और दोस्तों मेनली मैं बात करूंगा, हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर होने वाला है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आखिरकार मतलब ऑप्शन बायर लॉस में क्यों है। क्योंकि दोस्तों आप अगर जिस किसी को भी यूट्यूब पर फॉलो करते हो, आप दोस्तों जिस किसी से भी आपने ट्रेडिंग सीखी हो, आपका मतलब जिसको भी आप फॉलो करते हो, किसी को भी देख लो, मतलब जिस आदमी से आपने ट्रेडिंग सीखी है, वो खुद भी दोस्तों लॉस के अंदर ही है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अधिकतर ऑप्शन बायर, अधिकतर जो आपको वीडियोस दिखाते हैं यूट्यूब पर, आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, दोस्तों अधिकतर 90% प्रॉफिट फेक होते हैं, उनमें कुछ सीखने के लिए होता नहीं। तो दोस्तों खुद भी इस वक्त अभी लॉस के अंदर चल रहे हैं। तो दोस्तों लॉस जो है मार्केट का एक पार्ट है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि दिस इज द पार्ट ऑफ गेम। जी हाँ दोस्तों, लॉस इस गेम का पार्ट है और अगर आप इस लॉस को झेलना नहीं सीखे या फिर इस लॉस से कुछ आपने सीखने के लिए नहीं अगर कोशिश की, तो दोस्तों डेफिनेटली आप मार्केट से कुछ टाइम में बाहर हो जाओगे और फिर आप सोचोगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर मार्केट एक गैम्बलिंग है, सट्टा है, ये वो है, और दोस्तों मार्केट के अंदर आपकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपके लॉस होने के मैं कुछ आपको 4 या 5 रीजन बताऊंगा। दोस्तों उन रीजन को आपको ध्यान से देखना है, सीखना है, समझना है। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो पूरी तरह से लर्निंग वीडियो होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं इसी चैनल पर इस तरह की लर्निंग वीडियो बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों 4 से 5 रीजन मैं आपको बताऊंगा, मेन रीजन मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके लॉसेस जो है लगभग 90% तक आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। यानी कि आपको एक कुछ चीज सीखने के लिए मिलेगी कि हाँ मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं पॉइंट बताऊंगा उनको आप एनालिसिस कीजिए कि मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। दोस्तों मेन चीज ये है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि दोस्तों मैं काफी सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको बीच के अंदर बताऊंगा वीडियो के अंदर। दोस्तों उनको आपको ध्यान से देखकर चलना है। अब दोस्तों बात करें अगर हम पहले पॉइंट की कि सबसे पहला पॉइंट जिसकी वजह से अगर ऑप्शन बायर का लॉस होता है, तो दोस्तों वो चीज है कि मतलब सेबी का डाटा। यानी कि सेबी के डाटा से आपको लॉस नहीं होता, लेकिन आपको ये चीज कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी कि 90% ऑप्शन बायर हमारे लॉस के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। सेबी का ये डाटा कहता है 2023 का कि 90% जितने भी मार्केट के अंदर ट्रेडर आए हैं, उनमें से 90% लॉस के अंदर हैं। और जिन लोगों ने पैसा कमाया है वो कुछ बड़े लोग हैं, जिनके पास ज्यादा बड़ी कैपिटल, और अधिकतर उनमें से ऑप्शन सेलर उन्होंने पैसा बनाया है। तो दोस्तों वही केवल प्रॉफिट के अंदर है और 90% ऑप्शन बायर लॉस के अंदर है। तो दोस्तों इस चीज को आपको ये मानना पड़ेगा कि 90% पागल नहीं है। पहली बात तो ये है, इन 90% के पास भी कुछ ना कुछ दिमाग होगा, लेकिन कुछ मार्केट की कंडीशंस होती है जिनमें मार्केट मूवमेंट नहीं कर पाता, या फिर ऑप्शन बायर के फेवरेट के अंदर मार्केट नहीं जाता, उनकी मतलब ऑप्शन बायर के लिए मार्केट नहीं बना है। तो यही रीजन है दोस्तों कि ऑप्शन बायर है यहाँ पर 90% ऑप्शन बायर लॉस के अंदर है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपको ये पार्ट ऑफ द गेम मानकर चलना है, चीज को हमारा लॉस होना हो सकता है। तो दोस्तों आपको इसी से ये सीखने के लिए मिलता है कि मार्केट में हमेशा हरदम अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ओके रखना चाहिए। यानी कि जितना पैसा हम लगा रख मतलब जितना पैसा हम मार्केट में लगाते हैं, तो दोस्तों हमें सबसे पहले कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि ये हमारा पैसा जा भी सकता है। क्योंकि दोस्तों आज की दुनिया में हर आदमी अगर कोई पैसा लेकर, अगर किसी के पास कोई मनी है, कोई पैसा है, तो दोस्तों वो ये सोचता है कि मार्केट में मैं अपना पैसा लगाऊंगा और इससे पैसा बना लूंगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आप अगर मार्केट में पैसा लगाते हो, तो आपको अपने पैसे को मतलब इसे जान हथेली पर रखना जिसे कहते हैं, उस तरह से रखना पड़ता है कि ये पैसा जा भी सकता है और इससे पैसा आ भी सकता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा हो जिसे आप लगा सकते हो और वो उसके जाने के बाद अगर आपको दुख ना हो, तो ही दोस्तों आपको मार्केट में पैसा लगाना है। इस चीज 90% के डेटा से देखकर तो ये लगता है कि अगर कुछ आपके पास ऐसा पैसा है कि जिसे मार्केट में आप लगाएं और आपका लॉस हो जाए, तो आपको दुख ना होना चाहिए। वरना अगर कोई ऐसा पैसा है जिसे आप, अगर पापा ने कोई आपको फीस दी हो, या फिर अगर आपने कहीं से कुछ लोन लिया हो, किसी से उधार लिया हो, अगर उस तरह का पैसा अगर आप मार्केट में लेकर आओगे, तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस 90% के अंदर आ रहे हो और आपका लॉस होना मार्केट के अंदर कन्फर्म है। अब दोस्तों अगर दूसरे पॉइंट की बात करूँ, ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ी चीज जो कि ऑप्शन बायर को लॉस में लेकर जाती है, वो होती है दोस्तों ओवर एक्साइटमेंट। ओवर एक्साइटमेंट जी दोस्तों,
कोई ऐसा एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको समझने की अच्छी तरह से ज़रूरत है। दोस्तों ओवर एक्साइटमेंट का मतलब है कि आप लोग अगर मतलब ऑप्शन में ट्रेड करने आते हो तो अपने आप को ऐसा 30 मार कान समझते हो कि मैं ही मार्केट में सब कुछ हूँ, मैं ही मार्केट में ये कर सकता हूँ और आप लोग ट्रेड लेते ही लेते हो यानी कि अगर मार्केट उस दिन मोमेंटम नहीं कर रहा है, कहीं भी मार्केट नहीं जा रहा है, मार्केट एक साइडवेज़ है, हमारा ग्लोबल में कुछ न्यूज़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप ओवर एक्साइटमेंट होकर के ट्रेड ले लेते हो। अपने ट्रेड पर इतना मतलब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा और दोस्तों जब आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि बस अब मार्केट ऊपर जाएगा, वही टाइम होता है कि मार्केट अब नीचे आएगा। दोस्तों यही होता है ओवर एक्साइटमेंट के अंदर यानी कि आपको ऑप्शन के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको कहीं न कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं हमेशा सही नहीं हो सकता। और उसके अलावा आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ऑप्शन बायर के फेवरेट में मार्केट में आपको बता रहा हूँ काफ़ी देर से कि ऑप्शन बायर के अंडर के अंदर मार्केट बहुत कम चलता है, मार्केट अधिकतर चलता है ऑप्शन सेलर के कंट्रोल के अंदर। क्योंकि दोस्तों मार्केट अगर कहीं भी मोमेंटम नहीं करेगा तो ऑप्शन बायर अपना पैसा वहाँ पर लूज़ करेगा। वहीं दोस्तों टाइम डिके की वजह से ऑप्शन सेलिंग के अंदर पैसा बनता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको नया लग सकता है, आप ये सोच रहे होंगे कि ऑप्शन सेलिंग क्या है? अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में कुछ आता है तो अच्छी बात है, वरना अगर नहीं आता तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर एक अच्छी वीडियो बना दूँगा। हालाँकि ऑप्शन सेलिंग मतलब ऑप्शन सेलिंग के अंदर पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, कम उसके अंदर मतलब कैपिटल ज़्यादा लगती है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन सेलर डेफिनिटली पैसा बनाता है, अच्छा पैसा बनाता है। मार्केट में अधिकतर जो बड़े लोग ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनाते हैं, ऑप्शन बाइंग से वो पैसा नहीं बनाते हैं। आप लोग ऑप्शन बाइंग से लॉस करते हो और वो लोग ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना लेते हैं। दोस्तों ऑप्शन सेलिंग इस काफ़ी एक मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन दोस्तों ये मतलब इसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो दोस्तों आप अगर आपकी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, तो मैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। अब दोस्तों तीसरी अगर तो दोस्तों ये हमारा पॉइंट हुआ एक ओवर एक्साइटमेंट के बारे में कि आपको अगर कोई ट्रेड लेना है मार्केट में, तो आप ये सोच के लीजिए कि मैं यहाँ पर 50% मैं वहाँ पर जीत सकता हूँ, यानी कि 50% मेरा ट्रेड सही हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों 50% चांस ये है कि मेरा ट्रेड लॉस में जा सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ मानकर चलनी होगी ऑप्शंस के अंदर। मैं कहता हूँ 50 नहीं दोस्तों, हमारे यहाँ मतलब सही होने के चांसेस लगभग 40 से 30% ही होते हैं। लेकिन मैं आपको अधिकतम बता रहा हूँ 50% से ज़्यादा आपको किसी भी ट्रेड पर बिलीव नहीं करना है कि ये सही होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप बिलीव करते हो तो उस कंडीशन से आपको निकालने के लिए रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट यानी कि आपका पैसा भी लिमिटेड होना चाहिए। यानी कि अगर अगर आप किसी ट्रेड पर 100% बिलीव करते हो, तो दोस्तों वो चीज़ तभी काम करती है जब आपके पास अगर 1 लाख रुपए उसमें से आपने अगर 1000 रुपए लगाए हैं, तब दोस्तों आप अगर अपने ट्रेड पर 100% बिलीव करोगे, यानी कि अगर 100% आप उसके अंदर पैसा लगाते हो, तो अगर आपका 1000 रुपए ज़ीरो भी हो गया, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास अभी 99,000 रुपए और बचे हुए हैं। लेकिन वही अगर दोस्तों आपके पास 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए आपने अगर पूरे मार्केट के अंदर लगा दिए, तो दोस्तों सोचिए अगर ये 100% अगर फेल हुआ, तो फिर आपकी इस कैपिटल का क्या होगा? यानी कि आप सारा कैपिटल अपना ज़ीरो कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ओवर एक्साइटमेंट के अंदर आकर के किसी के कहने पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है मार्केट के अंदर। दोस्तों तीसरा पॉइंट, ऑप्शन बायर जो लॉस करता है वो सबसे बड़ा रीज़न है फियर एंड ग्रीड। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में जितना मैं बोलूँ उतना ही कम है। दोस्तों फियर एंड ग्रीड का मतलब होता है डर और लालच। यानी कि दोस्तों मार्केट के अंदर जब आपको कोई ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट के अंदर चलने लगता है, यानी कि आपने सोचा मार्केट ऊपर जाएगा, आपने कॉल बाइंग की और मार्केट वहाँ से नीचे आ गए, उस समय आपका फियर बढ़ जाता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो। और लालच उसे कहते हैं जैसे कि मान लीजिए आपने अगर डिसाइड किया कि यहाँ से मार्केट अगर 100 पॉइंट जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, लेकिन मार्केट 100 पॉइंट जाता है, उसके बाद में आप ये सोचोगे कि चलो ठीक है और सो जाएगा, फिर मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। फिर आप ये सोचते हो कि चलो यहाँ से कुछ जाएगा तो मैं बुक कर लूँगा, लेकिन वहीं से मार्केट ऐसा स्पाइक मारता है कि आपका सारा मतलब पैसा ज़ीरो कर देता है। तो दोस्तों ये चीज़ कहलाती है ग्रीड एंड फियर, यानी कि फियर एंड ग्रीड कि आपको अपना अपने ट्रेड में आपको डरना है या फिर नहीं डरना है, या फिर आपको अपना लालच कहाँ तक मेंटेन करके रखना है। क्योंकि दोस्तों फियर एंड ग्रीड में अगर आपको यहाँ पर बोर्ड के ऊपर समझाऊँ, चार्ट के ऊपर समझाऊँ, तो आपको इतनी अच्छे से समझ में ये चीज़ नहीं आने वाली है। ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस ही आएगी कि आपको फियर एंड ग्रीड को किस तरह से कंट्रोल करके रखना है। दोस्तों अगर आपका मैं आपको बता दूँ, अगर आपका कोई ट्रेड लॉस के अंदर कन्वर्ट होने लगता है, यानी कि आपने अगर कोई मार्केट में कोई रेंज बना रखी है और आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा, चलो ठीक है मार्केट में आपने कॉल बाइंग कर ली, और अगर मार्केट नीचे आता है, तो दोस्तों फियर से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको अपना स्टॉप लॉस लगा करके रखना है, या तो सिस्टम में लगा कर रखो या फिर अपने दिमाग में लगा कर रखो। यानी कि आपको एक ऐसा पॉइंट मार्केट के अंदर ढूँढना है जिस पर आप ये सोचोगे कि अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे गया, तो मैं मार्केट से एग्ज़िट ले लूँगा। तो दोस्तों जब आप एक अपना अच्छा स्टॉप लॉस लगाते हो और आप अगर स्टॉप लॉस के ऊपर अपना बिल्कुल ट्रेड एक अगर एग्ज़िट करते हो, और आप अपने स्टॉप लॉस के मतलब जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, तब तक आप अगर मार्केट में बैठे रहते हो, तो इसका मतलब आपने फ़ियर नाम की चीज़ को जीत कर लिया है। इस चीज़ को आपने जीत कर लिया है, इस पर आपने विजय हासिल कर ली है, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा डर हमारा स्टॉप लॉस अगर हम नहीं लगाते, तब ये होता है कि मार्केट में कहीं हमारा कैपिटल आधा ना हो जाए या फिर हम कहीं बर्बाद ना हो जाए। दोस्तों बर्बाद होने का सबसे बड़ा रीज़न स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता है। और जब कोई आदमी स्टॉप लॉस नहीं लगाता, जब कोई ट्रेडर अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, तब दोस्तों उसका फ़ियर डेफ़िनेटली फ़ियर का ग्राफ जो है बढ़ता जाता है। क्योंकि दोस्तों जब अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, तो
आपकी कैपिटल आपकी आँखों के सामने बर्बाद हो जाएगी। आप अपनी आँखों के सामने बर्बाद होगे और उस चीज़ के अंदर आपका फ़ियर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये दोस्तों फ़ियर की बात हुई कि फ़ियर को आप कंट्रोल कर सकते हो स्टॉप लॉस लगा करके सबसे अच्छा तरीका। उसके अलावा दोस्तों एक्सपीरियंस से आप लोगों को चीज़ें सीखनी पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं ग्रीड की बात करूँ, तो दोस्तों ग्रीड में ये है कि आपको अगर डेली आपको डिसाइड करना है कि मैं आज मार्केट के अंदर ₹1000 कमाऊँगा, या फिर दोस्तों मार्केट में हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते मैं 1000 कमाऊँगा, क्योंकि दोस्तों कमाने का ही पता नहीं है तो 1000 तो दूर की बात है। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी कि आज मेरा प्रॉफ़िट हो गया है तो मैं अपने पीसी को क्लोज़ कर रहा हूँ, अब मैं कल ओपन करूँगा। लेकिन दोस्तों आप क्या है कि और ज़्यादा लालच के चक्कर में और ज़्यादा ट्रेड लेते हो, अपने ट्रेड को काफ़ी देर तक होल्ड करके रखते हो और आप ये सोचते होंगे कि मार्केट 1000 पॉइंट जाएगा, लेकिन दोस्तों वो चीज़ें, वो कंडीशन काफ़ी कम होती है। मार्केट डेली एवरेज मोमेंटम 200-300 पॉइंट का होता है, उसके अंदर ही मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर-नीचे ऊपर यानी कि जिस जगह ओपन होता है, वहीं आकर के क्लोज़ हो जाता है, तो हमारा सारा प्रीमियम मार्केट ज़ीरो कर देता है। तो दोस्तों आपको कहीं न कहीं अपने ग्रीड को मेंटेन करके रखना है कि हाँ, मुझे अब ट्रेड से एग्ज़िट होना है, मुझे अब एग्ज़िट मारना है, मेरे लिए आज आज के लिए इतना प्रॉफ़िट काफ़ी है। दोस्तों इसी चीज़ें आप अगर मतलब आप अगर डेली कंसिस्टेंटली प्रॉफ़िट करना सीख गए, तो दोस्तों फ़ियर एंड ग्रीड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और एक्सपीरियंस से आपको समझ में आने लगेगी। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे खतरनाक चीज़ की अगर मैं बात करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हमारा यही है, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर लॉस करता है, उसका नाम है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी खतरनाक चीज़ है जिसकी वजह से आज कोई भी ट्रेडर बचा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं डेफिनिटली कह सकता हूँ कि आप लोगों के अंदर से भी अगर 90% लोग ऐसे होंगे जो कि ओवर ट्रेडिंग करते होंगे। यानी कि दोस्तों आप अगर अपनी ट्रेड बुक को कभी खोल के देखिएगा, उसके अंदर आपने कितने ट्रेड किए हैं। यानी कि दोस्तों एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर एवरेज दिन के अंदर 2 से 3 ट्रेड कर लेता है। लेकिन दोस्तों अगर एक लॉस मेकिंग ट्रेडर आप हो, तो आप अपनी ट्रेड बुक को खोल के देखिएगा, आपकी ट्रेड बुक के अंदर 50-50 ट्रेड, 100-100 ट्रेड, यानी कि आप अगर अपनी ट्रेड बुक को खोलकर देखोगे तो उसके अंदर आपको लगेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा 50 ट्रेड, 60 ट्रेड, 100 ट्रेड तक भी कई लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग दिन के अंदर 10 ट्रेड, 20 ट्रेड मारते हो, तो वही भी दोस्तों ओवर ट्रेडिंग के अंदर आता है। यानी कि ओवर ट्रेडिंग का मतलब मैं आपको बता दूं, ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि ट्रेडिंग करते ही जाना, ट्रेडिंग को बंद नहीं करना। यानी कि आपने सुबह 9:15, जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन हुआ, आपकी इधर से उँगली चलना स्टार्ट हुई, जब तक मार्केट क्लोज नहीं होगा तब तक आप लोग ट्रेड करना बंद नहीं करोगे। आप कभी प्रॉफिट करोगे, कभी आप लॉस करोगे, फिर आप प्रॉफिट करोगे, फिर आप लॉस करोगे, फिर आप प्रॉफिट करोगे। यानी कि ऐसा करते-करते आपका पूरा दिन आप निकाल दोगे और लास्ट डे एंड के अंदर आपके पास रहेगा सिर्फ ब्रोकरेज। यानी कि शाम होते-होते आप लोग काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज भर दोगे और नहीं आप लोग प्रॉफिट में आ पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग की जो मतलब गलती है, वो काफ़ी ट्रेडर करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा ओवर ट्रेडिंग यानी कि ज़्यादा ट्रेड करने से। लेकिन दोस्तों ज़्यादा ट्रेड करने से कोई भी प्रॉफिट में नहीं आता। आप एक सुबह मार्केट में आइए, अपना सेटअप बनने दीजिए, 1-2 अच्छे ट्रेड कीजिए, अगर वो प्रॉफिट में आते हैं तो अच्छी बात है, और अगर उन ट्रेड्स के अंदर आपका लॉस होता है तो अपने पीसी को क्लोज़ कीजिए और फिर अगले दिन आकर देखिए कि मार्केट में क्या करना है। लेकिन दोस्तों ओवर ट्रेडिंग की वजह से काफ़ी सारे ट्रेडर बर्बाद हो चुके हैं और होते रहते हैं आए दिन, क्योंकि दोस्तों ओवर ट्रेडिंग है ही ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपको न तो अपना लालच पता होता है, न अपना फ़ियर एंड ग्रीड पता होता है, न अपना स्टॉप लॉस का मालूम होता है। क्योंकि दोस्तों जब आदमी बार-बार ओवर ट्रेडिंग करेगा तो फिर वो स्टॉप लॉस की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, वो ये सोचेगा कि कैसे न कैसे करके प्रॉफिट कर लूँ, और डे एंड के अंदर वो अपना लॉस करवा लेता है। तो दोस्तों उस ओ ओवर ट्रेडिंग नाम की बीमारी को आपको दूर रखना है अपनी ट्रेडिंग की लाइफ़ से। दोस्तों तभी आप लोग एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं किए, तो डेफ़िनेटली एक दिन आप मार्केट आपको बर्बाद कर देगा। अब दोस्तों 5वां पॉइंट मार्केट के अंदर रिस्क निकल कर आता है ऑप्शन बाइंग के अंदर लॉस होने का, वो होता है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर मैं छठा पॉइंट भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं छठे पॉइंट को 5वें पॉइंट के अंदर कवर कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपने जो रिस्क लिया मार्केट के अंदर वो कितना मैनेज है। उसके अलावा दोस्तों मनी आपने जो मार्केट के अंदर लगाई है वो कितनी मैनेज है। यानी कि दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, यानी कि दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने अपनी कैपिटल पर कितना परसेंटेज का रिस्क लिया है, या फिर अपने स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लगाया है। उसकी अगर कंपैरिजन में बात करूँ टारगेट की, तो आपने टारगेट कितने पॉइंट का लगाया है, उसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि दोस्तों आपने जो मार्केट के अंदर रिस्क लिया ट्रेड करने का, ट्रेडिंग की ही मतलब ट्रेडिंग है ही एक रिस्क, लेकिन फिर भी आपने अगर वो रिस्क लिया, उसके अलावा दोस्तों एक रिस्क आपको लेनी पड़ती है रिस्क मैनेजमेंट की। यानी कि दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है कि आपने अगर मार्केट के अंदर मान के चलिए आपने 1,00,000 रुपया मार्केट के अंदर लगाया है। अब दोस्तों आपने अगर 1,00,000 रुपया मार्केट के अंदर लगाया है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं आज के दिन के अंदर सिर्फ 2,000 का लॉस करूँगा। 2,000 से ज़्यादा ₹1 भी मेरा लॉस नहीं हो सकता। अगर मेरा 2,000 का लॉस होता है तो मैं अपनी मतलब मैं अपने पीसी को क्लोज़ कर दूँगा। तो दोस्तों आपको कहीं न कहीं अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर ट्रेड करना चाहिए कि मैं आज के दिन के अंदर इतना लॉस कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूँगा। आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है कि मैं आज के दिन में इतना प्रॉफ़िट कर सकता हूँ, वो तो प्रॉफ़िट तो चलो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं लॉस अगर मार्केट में मेरा होता है, तो ये नहीं कि मैं शाम तक 1,00,000 को साफ़ कर दूँ, इसका मतलब ये नहीं है। अगर आपको मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं शाम तक सिर्फ
सिर्फ 2000 का लॉस करूँगा, इसके बाद में अगर मेरा लॉस होता है या फिर मैं अगर मेरा 2000 का लॉस होता है, तो फिर मैं पीसी को क्लोज़ करूँगा और अगले दिन आकर देखूँगा। अब दोस्तों मनी मैनेजमेंट की बात करें, दोस्तों मनी मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि रिस्क मैनेजमेंट से मिलता-जुलता है। यहाँ पर आपको क्या है कि मान लीजिए आपने अगर मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए लगा कर रखे हैं, दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप 1 लाख रुपए को अपने डीमैट अकाउंट के अंदर पटक देते हो। दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती होती है मनी मैनेजमेंट की, यानी कि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो आप डीमैट अकाउंट में पैसे रखिए, वरना दोस्तों आप उतना ही पैसा रखिए डीमैट अकाउंट के अंदर जितना आपको ट्रेड करना है। आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखिए ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं आप अगर ट्रेड करते हो तो एक चीज़ मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि अगर आपके पास जितना पैसा होता है अपने डीमैट अकाउंट के अंदर, आप सारे पैसे से ट्रेड मार देते हो। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आपके पास 5000 है, तो आप 5000 से ट्रेड मार दोगे, अगर आपके पास 10,000 है, तो 10,000 से आप लोग ट्रेड मार दोगे। दोस्तों अगर आपके साथ ये चीज़ होती है जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप वही करते हो तो दोस्तों मेक श्योर आप वीडियो को नीचे कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों मनी मैनेजमेंट ये है कि आपके पास जितना पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा पैसा एक साथ लगा दो, सारा का ट्रेड कर दो। अब मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, तो आप मेरी मतलब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से मनी मैनेजमेंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए को आप 2 हिस्सों में डिवाइडेड कीजिए। आप इसके 2 टुकड़े बनाइए, एक तो 50,000 का और दूसरा फिर 50,000 का। ये जो आपके सेकंड वाले 50,000 है, इनको आप बैंक के अंदर रखिए, इनका मार्केट के अंदर कोई काम नहीं है फिलहाल। आपके पास जो दूसरे वाले 50,000 है, उनको आप अपने डीमैट अकाउंट के अंदर डालिए। अब दोस्तों 50,000 से भी आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको ट्रेड करना है सिर्फ़ और सिर्फ़ 5,000 से, अधिकतम मान लीजिए आप 10,000, यानी कि आपने 10,000 रुपए मार्केट के अंदर लगा दिए। अब दोस्तों इन 10,000 रुपए में से भी आपको ये सोचना है कि मैं मार्केट के अंदर आज के दिन में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1,000 रुपए का ही लॉस कर सकता हूँ। दोस्तों इस तरह से आपको अगर अपनी मनी को मैनेज करना आता है, यानी कि आपने 50-50 हज़ार के 2 सेट बनाए, फिर आपने 10,000 रुपए डाले, उसमें से भी आपने 1,000 रुपए का ही लॉस किया। तो दोस्तों ये होता है मनी मैनेजमेंट कि आप अपने पैसे को किस तरह से मैनेज कर रहे हो। दोस्तों आप अगर एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह अपने पैसे को इस तरह से एक एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने देख के बताई, उस हिसाब से आगे अगर आप अगर अपने पैसे को मैनेज करके चलते हो, तो डेफ़िनेटली आप मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में प्रॉफ़िट बना पाओगे और अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। दोस्तों अगला अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा लॉस का रीज़न, अगर मैं छठा पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, ये हमारा लास्ट पॉइंट रहने वाला है। उसका नाम है दोस्तों कॉल्स एंड टिप्स, यानी कि दोस्तों आप अगर मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो, तो आपको बहुत सारे लोग कॉल पे, फ़ोन पे, कई टेलीग्राम पर, कई आपके दोस्त सर्कल के अंदर ऐसे मिल जाएँगे जो ये कहते होंगे कि मैं मार्केट में प्रॉफ़िट करवा देता हूँ, मेरी ये कॉल ले ले, मैं ये मार्केट यहाँ जाएगा मैं बता दूँगा। दोस्तों अगर उसके कहने से, उनके कहने से अगर मार्केट में मूवमेंट होती है या फिर मार्केट चलता है, दोस्तों वो आपको बिल्कुल नहीं बताते। वो एक कमरे में जाते हैं, लैपटॉप खोलते हैं और खुद ही ट्रेड करके अंबानी से आगे निकल जाते हैं। वो लोग आज मार्केट में आपके पास नहीं आते कि मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको किसी भी, मेरे कहने का मतलब है आपको किसी भी कॉल या टिप पे भरोसा नहीं करना है। अगर आपको कोई ये कहे कि ये ट्रेड ले ले या फिर ये कर ले, तो दोस्तों उसको मना कर देना, मतलब उसको आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देना, आपको खुद के हिसाब से ट्रेड करना है। यानी कि आप अगर सीख कर के ट्रेड करोगे, अपने हिसाब से, अपने सेटअप को देख कर के, अपनी साइकोलॉजी से ट्रेड लोगे, तब दोस्तों आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो पाओगे। वरना आप अगर आज किसी का कॉल फॉलो किया, आज इसने कॉल दे दी, आज इसने पुट दे दी, आज इसने ये बता दिया, उस तरह से आप अगर ट्रेड करते हो तो डेफिनिटली आपको मार्केट के अंदर लॉस होगा, आपको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, आपको लॉस मेकिंग ट्रेडर हो और आप हमेशा मार्केट के अंदर अपना लॉस करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों जो लोग कॉल पुट दे रहे हैं, वो कॉल या फिर पुट खुद भी बाय कर सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर ये कहते हैं, अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं खुद भी बाय करता हूँ, तो दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार वो लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते हैं, तो उसके अंदर से जो उनको प्रॉफिट होता है, वो लोग आपको चीज़ दिखा देते हैं। तो दोस्तों आपको किसी मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल हो, चाहे कहीं भी, आपको किसी भी कॉल हो, इन टिप्स के ऊपर भरोसा नहीं करना है। और दोस्तों मैं जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वाली वीडियो, इस चैनल पर आपको किसी भी तरह की कॉल एंड टिप्स प्रोवाइड नहीं की जाती है। मैं अपनी वीडियो के अंदर क्लियर कहता हूँ कि मैं कोई भी कॉल टिप प्रोवाइड नहीं करता। मेरी सारी वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है और सिर्फ़ ऑप्शन बायर के लिए होती है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर आप लॉस किस प्रकार से, मतलब ऑप्शन बाइंग की जो जितनी साइकोलॉजी होती है, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक वगैरह, दोस्तों ये चैनल बनाया ही इसलिए गया है कि आप लोगों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता तो दोस्तों इसी चैनल पर आपको इसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड, ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड और मार्केट से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहती है, ऐसे साइकोलॉजिकल मैटर्स मिलते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग एनालिसिस पर, ऑप्शन साइकोलॉजी पर, कि मार्केट के अंदर 90% ऑप्शन बायर का क्यों लॉस हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जो टॉपिक बताए उनको एक बार आप फिर से देखिए, किसी नोटबुक या फिर पेन से नोट कर लीजिए और कहीं न कहीं देखने की कोशिश कीजिए कि मैं इन चीज़ों के अंदर से कौन-कौन सी गलती कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप उन चीज़ों में इम्प्लीमेंट करते हो, तो डेफ़िनिटली आने वाले टाइम में आप अच्छा मार्केट के अंदर अच्छा रेवेन्यू, अच्छी वेल्थ, अच्छा पैसा बना पाएँगे। वरना दोस्तों अगर आप इसी तरह से अगर रैंडमली ट्रेड करते रहोगे, तो फिर आप अपना लॉस करते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।